नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि दिख रहा है 5 साल बाद एक नई वैकेंसी निकाली गई है। इसमें सैलरी की हम बात करें तो कितनी मिल रही है, 40,000 से प्लस सैलरी मिल रही है। टोटल पोस्ट की हम बात करें तो कितना है, 45 से टोटल पोस्ट है। तो इस वैकेंसी को आप लोग फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि ये वैकेंसी 5 साल बाद आई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी। अगर आप इसका फॉर्म भर देते हैं तो 100% आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। तो अगर सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, कहाँ की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की है। देखिए 45 से टोटल पोस्ट निकाला गया है। चलिए इसके हम फुल डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं, जितना भी हो सकता है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग अप्लाई कर सके और सभी लोगों को नौकरी मिल सके। तो देखिए एक इसकी वैकेंसी है, तो बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी SSS बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पोस्ट की हम बात करें तो कब कितनी है, टोटल पोस्ट इसमें निकाली गई है 45 टोटल पोस्ट निकाली गई है। और एडवर्टाइजमेंट कब निकला है, तो 2/2025 मतलब दूसरा महीना 2025, अभी लेटेस्ट ही निकाला गया है, कोई फेक न्यूज नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसकी एप्लीकेशन फी फॉर्म की हम बात करें, कब से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, तो 5 मई से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। देखिए इसका लास्ट डेट क्या रखी गई है, 26 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 5 तारीख से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और 26 मई क्या रखा गया है, इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसके अलावा देखिए इसकी फ़ीस पेमेंट करने की, अगर आप लोग खुद से फॉर्म भरते हैं तो देखिए खुद से फॉर्म भरते हैं तो इसका फ़ीस पेमेंट करने की और लास्ट डेट भी क्या रखी गई है, 26 तारीख ही रखी गई है। आप ये ना सोचिएगा कि फॉर्म को हम सबमिट कर देंगे, फ़ीस 1-2 दिन बाद जमा कर देंगे, तो ये लोग आप गलती मत करिएगा। आप लोग इसकी 26 तारीख ही फ़ीस पेमेंट करने की भी लास्ट डेट रखी गई है और इसका मतलब फॉर्म को भी सबमिट करने की डेट रखी गई है। तो आप 26 तारीख से पहले ही इसका फॉर्म अप्लाई कर दें। एग्ज़ाम डेट की हम बात करें, तब एग्ज़ाम डेट नहीं दिया गया है कब तक इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन इसका एग्ज़ाम जैसे ही होगा आपको सूचना दे दी जाएगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सबसे पहले इसमें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए इसकी हम फ़ीस की बात करते हैं कि इसमें टोटल फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पर देखिए जनरल EWS और OBC के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये मात्र इसमें जमा करने पड़ेंगे, मतलब 500 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। यहीं पे SC ST और PH जो कैंडिडेट होते हैं, विकलांग जो कोटा से आते हैं, तो उनके 125 रुपये लगने वाले हैं। कितने लगेंगे, 125 रुपये। और आल कैटेगरी की जो फीमेल है, मतलब सभी कैटेगरी OBC हो, जनरल हो, कोई भी कैटेगरी की फीमेल हो, उनके भी 125 रुपये लगने वाले हैं। सिर्फ जनरल EWS OBC के कितने लगेंगे, तो 500 रुपये लगने वाले हैं। अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो इसके फॉर्म को लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। अगर ऑनलाइन भरते हैं तो खुद ही भर देगा। अगर आप लोग खुद से फॉर्म भरते हैं, खुद से अप्लाई करते हैं, तो आप किसी भी माध्यम से इसका पेमेंट कर सकते हैं। चलिए इसकी एज लिमिट की हम बात करें कि आपकी एज इसमें काउंट कहाँ से की जाएगी। तो एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 1/4/2025 कब से काउंट की जाएगी, तो 1/4/2025 से आपकी एज काउंट की जाने वाली है। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। मतलब 1/4/2025 तक आपकी एज कितनी हो जानी चाहिए, 21 साल के आप हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 42 साल। अगर आप इसके बीच में हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म है, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए इसके अलावा भी इसमें एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा इसमें छूट दी गई है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए बिहार SS कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO जॉब के लिए आपको इसके अलावा भी छूट दी गई है। अगर कोई 21 से 42 से ज़्यादा भी है, ज़्यादा एज का, तो उसको भी इसमें फॉर्म भरने की छूट दी गई है। देखिए किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर दिया गया है आयु सीमा, दिनांक 1/4/2025 को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। अधिकतम आयु कोटिवार अनुसार होना चाहिए, है ना। देखिए अगर EWS के पुरुष हैं, अनारक्षित वर्ग के EWS पुरुष हैं, तो आपको कितना मिलने वाला है, 37 वर्ष मिलने वाला है। कितना, 37 वर्ष। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष होते हैं एवं महिलाओं, इसमें दोनों पुरुष और महिलाओं को कितना मिलने वाला है, तो 40 वर्ष मिलने वाला है। कितना मिलेगा, तो आपको 40 वर्ष यहाँ पर छूट मिलने वाली, मतलब 40 वर्ष तक आपको अधिकतम उम्र मिलने वाली है। इसके अलावा जो अनारक्षित जो वर्ग की EWS जो महिला होगी, उसको कितना, 40 वर्ष यहाँ पर देखिए छूट दी गई है। देखिए अनारक्षित वर्ग के जो EWS पुरुष होंगे तो उनको 37 ही वर्ष दिया गया है, लेकिन महिलाओं को कितना दिया गया है, 40 वर्ष महिलाओं के लिए छूट दी गई है। यहीं पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिलाओं, मतलब SC और ST दोनों के लिए कितनी है, तो 42 वर्ष उम्र रखी गई है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो 42 वर्ष किसको दिया गया है, अनुसूचित जाति मतलब ST SC के जो होते हैं उनको कितना, 42 वर्ष इसमें दिया गया है। आपकी एज कब से काउंट की जाएगी, तो 1/4/2025 से आपकी एज, मतलब वर्तमान में इतना काउंट के इतने समय में आपको 21 वर्ष के हो जाना है, तभी जाके इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन।
आगे इसमें हम बात करें, देखिए बिहार CHO रिक्वायरमेंट 2025 में हम वैकेंसी डिटेल की बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल 4500 पोस्ट है, जो कि अच्छी खासी पोस्ट मानी जाएगी, क्योंकि देखिए 4500 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, क्योंकि इसमें लोग फॉर्म कम अप्लाई करते हैं। तो अगर आप इसका फॉर्म भर देंगे तो 100% आपका निकलने के चांसेस है। अभी हम आगे आपको पूरा डिस्कस करने वाले, इसमें क्वालिफिकेशन कितना है, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, ग्रुप डी से अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए अब इसको हम डिटेल वाइज देखते हैं कितनी वैकेंसी किस में है। तो अगर UR मतलब जनरल की हम बात करें तो कितना है, 979 मतलब 979 पोस्ट है। 4500 में 979 पोस्ट किसके हैं, UR जनरल के हैं। EWS के कितने हैं, 245 है। जबकि EBC के कितने हैं, तो 1170 पोस्ट है, अच्छे खासे पोस्ट है EBC में। BC की हम बात करें तो कितना है, 640 पोस्ट है। और WBC की हम बात करें तो कितना है, तो ये 168 टोटल पोस्ट निकाली गई है ना इसमें 4500 में। और SC की बात करें तो 1243 टोटल पोस्ट है, मतलब अच्छी खासी पोस्ट किसकी है, SC की है। और ST की हम बात करें तो कितनी है, 55 टोटल पोस्ट है। मतलब इसमें SC के कैंडिडेट के लिए अच्छी खासी पोस्ट है, और जनरल के लिए भी है, और EBC के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है। तो आप लोग किसी भी कैटेगरी से हो, इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि बहुत दिन बाद एक फॉर्म निकला है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं और तैयारी कर रहे हैं तो 100% आपको नौकरी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इसके क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। तो देखिए टोटल वैकेंसी कितनी है, 4500 इसमें टोटल वैकेंसी है। पोस्ट का किसकी पोस्ट इसमें मिलने वाली है, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की आपको पोस्ट मिलने वाली है। किसकी, CHO की पोस्ट मिलेगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO। इसमें एजुकेशन की हम बात करें तो इसमें अगर कोई BSc नर्सिंग किया हुआ है तो BSc नर्सिंग वाले ही इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कौन से, जो BSc नर्सिंग है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद CCH कोर्स है, इसमें आपको CCH एक कोर्स होता है, उसको कोर्स करना अगर है तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी जनरल नर्सिंग हो, अगर आपके पास जनरल नर्सिंग है, एंड मिड वाईफाई GNM विथ सर्टिफिकेट, आपके पास क्या होना चाहिए, GNM एक सर्टिफिकेट होता है, कोर्स होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विथ सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए, कोर्स इन दी कम्युनिटी हेल्थ का आपके पास कोर्स होना चाहिए। जो BSc नर्सिंग करते हैं तो उनके पास हालांकि ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप BSc नर्सिंग किए हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके घर में कोई भी BSc नर्सिंग किया हुआ है तो इस फॉर्म को उसको ज़रूर भरवाइए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिन बाद निकली है, तो 100% उनके सिलेक्शन हो जाएंगे। देखिए चलिए इसके हम सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रखा गया है। सिलेबस बहुत ही आसान है, टफ नहीं है, जो जिसकी आप तैयारी करते हैं सेम वही सिलेबस रखा गया है। देखिए जनरल नॉलेज, इसमें कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे, देखिए जनरल नॉलेज के यहाँ पर दिया गया है 20 क्वेश्चन, मतलब जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन कितने का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, इसके प्रकार रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, और 1 नंबर का होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो मतलब कितना हो जाएगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ कितने की आएगी, तो 20 नंबर की मैथ आएगी, और एक क्वेश्चन कितने का होगा, 1 नंबर, मतलब 20 नंबर का ये भी आएगा। इसके अलावा टेक्निकल जो एबिलिटी है ये आपका आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन कितने का होगा, 2 नंबर का होगा। इस प्रकार टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, और नंबर कितने होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, 100 नंबर का, अधिकतम 100 नंबर का पेपर होगा, और 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। और टाइम आपका कितना दिया जाएगा, 2 आवर्स आपका टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन। देखिए यहाँ पर लिखा है सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में 30% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। मतलब आपको टोटल 100 नंबर में से 30% नंबर लाना अनिवार्य है। कितना, 30% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये कम से कम 30% लाना अनिवार्य है, तब जाके आपका मतलब उसमें आएगा, और फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। और इसमें एक चीज़ और बोला गया है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अगर 2 विद्यार्थियों, 2 मतलब छात्रों का नंबर सेम होता है तो उनमें से किसका डिसाइड किया जाएगा, तो उनका एज के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये आप लोग जानते होंगे किसको दिया जाएगा। तो देखिए अगर 2 बच्चों का नंबर अगर सेम है तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तो आप अगर आप कहेंगे तो इसका हम नोटिफिकेशन डाल देंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर जाके आप पढ़ लीजिएगा पूरा। चलिए इसके अब हम पेमेंट की बात करते हैं, कितनी आपकी सैलरी मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, मानदेय इस तहत के सभी कम्युनिटी जो हेल्थ ऑफिसर CHO का मानदेय होता है तो 40,000 कितना पेमेंट मिलेगा, तो आपको 40,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है।
अच्छी खासी जो पेमेंट है कितना है, ग्रुप डी से अच्छी खासी पेमेंट है 40,000। लेकिन आपको हाँ हैंड टू हैंड कितना मिलेगा, तो आपको यहाँ पर हैंड टू हैंड 32,000 रुपये आपको प्रॉपर देखने को मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना 32,000 मिलने वाला है। लेकिन जो 8,000 रुपये हैं, ये रुपये आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट के हिसाब से मिलेंगे। मतलब जिस प्रकार से आपकी परफॉर्मेंस होगी 32,000 मिलेंगे, प्लस जो 8,000 रुपये है आपका जिस प्रकार से परफॉर्मेंस है उसको देख के आपको दिया जाएगा। तो इसकी सैलरी तो 40,000 है, लेकिन आपको मिलेंगे कितना, 32,000। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपका स्किल अच्छी है, तो आपको 100% 8,000 रुपये और मिलने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप देख लीजिए। और देखिए कट ऑफ कट ऑफ किसके हिसाब से डिक्लेयर किया जाएगी, तो आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1/4/2025, इसके हिसाब से कट ऑफ को डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जब नंबर सेम होगा। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भरिए। अगर आपके पास BSc नर्सिंग है, अगर नहीं है तो आप के घर में अगर कोई घर में दोस्त यार हो तो उसको ज़रूर ये फॉर्म अप्लाई करवाइए, क्योंकि 100% बहुत ही प्योर वैकेंसी है। तो आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इसी प्रकार की वीडियो देखना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सबसे पहले अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर देखने को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। धन्यवाद।